नहीं चल रहा है तो भोजपुरी के सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे स्टार्स अब राजनीति में घुसना शुरू कर दिए हैं। हम आपको इस वीडियो में एक एक स्टार का नाम लेकर उदाहरण देकर बताएंगे कि आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि भोजपुरी स्टार्स का करियर जो है वो खतरे में है। अब दूसरा पवन खेसारी कोई नहीं बन सकता है, वो स्टारडम पहले जैसी नहीं रह गई। यही कारण है कि भोजपुरी का एक एक स्टार सब धीरे धीरे समय देखकर राजनीति की ओर रुख कर रहा है, क्योंकि इनको इस बात का रियलाइज हो गया है कि यह कैसेट का जमाना नहीं है और इस जमाने में कोई एक व्यक्ति का स्टारडम बना रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। हम बात करें 1-2 साल पहले की तो रितेश पांडे को लेकर ऐसे कोई चर्चा ही नहीं थी कि रितेश पांडे भी कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। तो अब करियर नहीं चल रहा है तो भोजपुरी के सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे स्टार्स अब राजनीति में घुसना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी में काम करने वाले कलाकारों को इस बात का अच्छे से भान हो चुका है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा कोई करियर नहीं है, और है भी तो वो पीक पर जाने से रहा। अब दूसरा पवन खेसारी कोई नहीं बन सकता है, वो स्टारडम पहले जैसी नहीं रह गई। यही कारण है कि भोजपुरी का एक एक स्टार सब धीरे धीरे समय देखकर राजनीति की ओर रुख कर रहा है और एक समय आएगा जब भोजपुरी में काम करने वाले सभी बड़े छोटे स्टार्स पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री में आगमन होगा नए नए आर्टिस्ट का। हम आपको इस वीडियो में एक एक स्टार का नाम लेकर उदाहरण देकर बताएंगे कि आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि भोजपुरी स्टार्स का करियर जो है वो खतरे में है। अब वो दूसरे नाव पर पैर रखना चाहते हैं और वो नाव है राजनीति की। शुरुआत करेंगे पवन सिंह से। तो पवन सिंह ने भी 2019 में ही मूड बना लिया था, धीरे धीरे करके वो 2024 में फाइनली चुनाव लड़ते हैं। हार हाथ लगती है, उसके बाद वो इंतजार करते हैं। हो सकता है खबरें ऐसी हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं। इधर खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से अखिलेश यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए केक कट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है 1-2 साल बाद, और हो सकता है अखिलेश यादव अपनी पार्टी से यूपी से चुनाव लड़ने के लिए खेसारी लाल यादव को टिकट दे दें। इसलिए भी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का झुकाव इस पार्टी की ओर, या यूं कह ले कि अखिलेश यादव की ओर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे रितेश पांडे की। अगर हम बात करें 1-2 साल पहले की तो रितेश पांडे को लेकर ऐसे कोई चर्चा ही नहीं थी कि रितेश पांडे भी कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक समय आता है जब रितेश पांडे भी इस बात का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो भी इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो तैयारी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और वो भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और भभुआ में वो जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सीमा सिंह की, जो एक समय में भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल की डांसर हुआ करती थी, आइटम डांसर के नाम से उनको जाना जाता था। वो सीमा सिंह भी इस साल के बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी हैं और वो भी अपने क्षेत्र बरबीघा में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, और वो भी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से इस साल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। हमने बात कर लिया रितेश पांडे, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इसके अलावा सीमा सिंह की। और अगर हम बात करें राकेश मिश्रा की तो इनका भी कहीं ना कहीं मन बन चुका है, इनको भी चुनाव लड़ना है, इनको भी पॉलिटिक्स में आना है। और ऐसी खबरें हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि राकेश मिश्रा के साथ रहने वाले कुछ नजदीकी लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि राकेश मिश्रा अब इंडस्ट्री छोड़कर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। आने वाले समय में वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नीलकमल सिंह की। नीलकमल सिंह के साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है सृष्टि उत्तराखंडी। इनको लोग नीलकमल सिंह की प्रेमिका भी कहते हैं, हालांकि इस बात पर हम मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन एक खबर आई थी कि इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मनोज तिवारी के साथ इनकी तस्वीरें सामने आती हैं। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि सृष्टि उत्तराखंडी ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आप समझिए, अक्षरा सिंह को लेकर भी ऐसी चर्चाएं हैं। जब अक्षरा सिंह पहली बार धनसुराज के किसी कार्यक्रम में देखने को मिली थी, तब अक्षरा सिंह को लेकर भी ऐसी चर्चा हुई थी कि अक्षरा सिंह भी पॉलिटिक्स में आएंगी। हालांकि वो भी कहती है कि अभी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब अक्षरा सिंह को भी पॉलिटिक्स में देखा जाएगा। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री की ही एक डांसर रही है जिनका नाम संभावना सेठ है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। हालांकि किसी कारणवश वो इस पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं, अब वो इस पार्टी की सदस्य नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं वो धीरे धीरे करके अब सभी आर्टिस्ट, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, अब पॉलिटिक्स की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का रियलाइज हो गया है कि यह कैसेट का जमाना नहीं है और इस जमाने में
कोई एक व्यक्ति का स्टारडम बना रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये यूट्यूब का जमाना है, जिस जमाने में हर रोज 20 सिंगर पैदा होते हैं और उस अगले ही दिन उस 20 सिंगर को लोग भूल जाते हैं। फिर 20 से 25-30 सिंगरों का जन्म होता है। ऐसे में इस दौर में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आप समझिएगा कि भोजपुरी के पवन खेसारी कोई दोबारा बन जाए तो ये अब मुश्किल है। ये होने से रहा, आपका स्टारडम वैसा नहीं बन पाएगा जैसा भोजपुरी के पुराने कलाकारों ने बना लिया है। कंपटीशन की भाग दौड़ को देखते हुए भोजपुरी स्टार्स ये समझ चुके हैं कि इनका अब करियर जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा खराब है, खतरे में है। मूवी आ रही है लेकिन चल नहीं रही है, सिनेमा घरों में ऑडियंस पहुंच नहीं पा रहे हैं। गाने आ रहे हैं तो वैसे ही गानों पर भर भर कर व्यूज आ रहे हैं, जो गाने अपने आप में बेहद खास और बेहद स्पेशल हैं। और एक दो गाने ही किसी स्टार्स के होते हैं जो लक से बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं और उन गानों पर बहुत ज्यादा व्यूज आ जाता है, वरना स्टार्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे भी मेरे गानों पर व्यूज आ जाए। बाकी जो स्टेज शो कर रहे हैं उनका तो भाई साहब कैसे भी खर्चा निकल जाता है, या उनकी तो अपनी एक अलग ही पहचान है कि भाई उनको एल्बम मिले या ना मिले, फिल्में मिले या ना मिले, उनकी पहचान ही स्टेज शो से है और वो स्टेज शो करके अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन जो लोग एल्बम करते हैं, जो लोग फिल्में करते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनकी नैया डगमगाई सी लग रही है। ऐसे में कोई भी अपने करियर का रिस्क नहीं लेना चाहता है और धीरे धीरे करके वो पॉलिटिक्स की ओर रुख कर रहा है और सभी लोग पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहते हैं और सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक बैकअप हर कोई लेकर चलना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के एल्बम और मूवी पे हम डिपेंडेंट रहें और अपने करियर को खत्म कर लें। बाकी आपको क्या लगता है, आप मेरे बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमने जो कहा इस बात में सच्चाई है? क्या आपको भी लगता है कि धीरे धीरे करके भोजपुरी के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये एक समय में पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएंगे? क्या आपको भी लगता है कि खेसारी लाल यादव भी बहुत जल्द किसी राजनीतिक पार्टी का साथ पकड़ लेंगे, वो भी किसी पार्टी में शामिल होंगे और आने वाले समय में वो भी चुनाव लड़ेंगे? आपको बता दें इधर पवन सिंह की पत्नी को लेकर चर्चा है, वो तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही चुकी हैं। अब इनको लेकर ये खास खबर सामने आई है कि वो मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन आप समझिए मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, रवि किशन हो, विनय बिहारी हो, जो कि राइटर थे, आप समझिए हम आर्टिस्ट की बात कर रहे थे जो फिल्में और गाने करते हैं, लेकिन यहाँ इस इंडस्ट्री में काम करने वाले राइटर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, क्योंकि उनको भी लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का करियर बहुत ब्राइट नहीं है और इस इंडस्ट्री के भरोसे अगर रह लिया जाए तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, इस इंडस्ट्री के अलावा भी अगर अपनी नाम और पहचान बनानी है तो उसके लिए आपको एक और ऑप्शन अपने पास रखना होगा और वो ऑप्शन होगा पॉलिटिक्स, क्योंकि इसी में आपको इज्जत भरपूर, सम्मान भरपूर और पैसा तो खैर मिलेगा ही। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।